मित्रों, गीता जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से क्या उन्होंने लिखवाया ही एक तरह से। एक बार एक मित्र ने, जब किताब ये प्रकाशित नहीं हुई थी, तो ऐसे ही सवाल कर दिया कि प्रकाश जी, मान लीजिए पांडुलिपि खो जाए तो क्या दोबारा आप इसको लिख सकते हैं? मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने जवाब दिया कि संभव नहीं है, क्योंकि एक बार एक कथानक साझा करना चाहता हूँ। जब महाभारत युद्ध जीत लिए अर्जुन, उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, जो गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में आपने सुनाया था, मुझे फिर से सुना देते तो अच्छा रहता। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जवाब दिया कि मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा उस समय। तो परिस्थिति वश इसी प्रकार जो है वो संभव नहीं है। एक बार आत्मा से जो निकल जाती है, वही स्थित प्रज्ञ होकर के, एकाग्रचित होकर के जब कोई शब्द चयन हो जाता है, शब्द का गुंथन हो जाता है, तो उसके बाद खो जाने के बाद वही चीज़ हो संभव नहीं है। धन्यवाद। अब सुने आगे। ये अध्याय 3 है। अभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन को तैयार कर रहे हैं युद्ध के लिए कि निमित्त बन करके मेरे साथ रहो, इसलिए जल्दी जल्दी वो स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं। यह अध्याय 3 18 स्टेप में मैंने बांटा है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ज्ञानी लोग हैं, मुझे समझाना नहीं है, सरल शब्दों में है, पढ़ता जाऊँगा, आप समझते जाएंगे। धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म मार्गी हो या कोई ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी हो या कोई ज्ञान मार्गी, कर्म तो करना पड़ेगा, हर कदम पर जिंदगी का युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। मान या मत मान, लेकिन है नहीं कोई अलग, कुरुक्षेत्र के मैदान से बाहर सुरक्षित। हे पार्थ, मान या मत मान, लेकिन है नहीं कोई अलग, कुरुक्षेत्र के मैदान से बाहर सुरक्षित। कर्म का त्यागी कभी ज्ञानी न होता, कर्म का त्यागी कभी ज्ञानी न होता, और किंचित ज्ञान बिन प्रभु का कभी साक्षात दर्शन हो न सकता। बिन हुए साक्षात प्रभु का शांति पा लेना असंभव खीर है। अब सोचिए तो मर्म जीवन का समझना गहन कितना है, जटिल गंभीर है। हे पार्थ, सुनो अर्जुन, और तो है और कोई भी मनुष्य संसार में किंचित किसी भी क्षण किए बिन कर्म रह सकता नहीं है। हे पार्थ, और तो है और कोई भी मनुष्य संसार में किंचित किसी भी क्षण किए बिन कर्म रह सकता नहीं है, इसलिए कि प्रकृति से उत्पन्न मानव प्रकृति के गुण धर्म से वंचित रहे संभव नहीं, अर्थात उसको विवश होकर कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म चाहे सतोगुणी हो, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आदमी हर स्व प्रकृति अनुकूल जग में कर्म वह करता रहेगा, जन्म से लेकर मरण तक। तीसरा स्टेप। कर्मेंद्रियों की भोग लिप्सा लालसा सब रोक ले कोई भले हठ योग से। बहुत से साधु संतों को देखे होंगे हठ योग करते हैं। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं अर्जुन के माध्यम से, कर्मेंद्रियों की भोग लिप्सा लालसा सब रोक ले कोई भले हठ योग से, फिर भी न रहती भोग लिप्सा से विरत कर्मेंद्रियां, यह तथ्य है। इस तथ्य का तात्पर्य है कि भले कोई आदमी बैठा रहे, लेटा रहे आराम से, किंचित कहीं पर
काम से या ध्यान में सबकी निगाहों में भले कुछ काम करते वह दिखाई न पड़े, पर मूढ़ पाखंडी अनवरत इंद्रियों के भोग को स्मरण करके ध्यान से विचलित सदा होता रहेगा। हे पार्थ, चौथे स्टेप में कहते हैं कि और तो है और अर्जुन, भले तन से कुछ न हरकत करे कोई, भले तन से कुछ न हरकत करे कोई, किंतु मन से कुछ न कुछ वह कर्म तो करता रहेगा। लोग देखेंगे तो सोचेंगे यही कि भक्त प्रभु का है सुनिश्चित, जो तपस्या कर रहा है लीन वह प्रभु की शरण में मौन है। निष्पाप योगी टोकिए मत, ताकिए मत, और उसकी ओर बिल्कुल ताकिए मत। कर रहा है योग तो भी कर्म है, बैठकर कुछ सोचना भी कर्म है, सांस लेना छोड़ना भी कर्म है, यह जगत के जीव का युग धर्म है। पांचवें माध्यम से पांचवें स्टेप में कहते हैं प्रभु, हे परंतप, हे परंतप, साध ले मन इंद्रियों को, और मन में वासना के लेस भी गर रह न पाए शेष, समझो इस धरा पर मनुज है वह श्रेष्ठ। प्रभु कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुज इस धरती पर कौन है। देखें सरल शब्दों में, हे परंतप, साध ले मन इंद्रियों को, और मन में वासना के लेस भी गर रह न पाए शेष, समझो इस धरा पर मनुज है वह श्रेष्ठ। मनुज है वह श्रेष्ठ जो निज बुद्धि और विवेक से नाना तरह के श्रेष्ठ कर्मों में चुने वह कर्म जो रुचिकर लगे सविशेष, जैसा हो जहाँ परिवेश। वातावरण शुचि संपुष्ट, आत्मा भी रहे संतुष्ट, क्योंकि कुछ न करने से भला है कर्म करना श्रेष्ठ, क्योंकि कुछ न करने से भला है कर्म करना श्रेष्ठ। छठे स्टेप में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ जन हर कर्म लोक बंधनकारी है। स्वार्थ जन्य हर कर्म लोक बंधनकारी है, संस्कार से युक्त कर्म बंधनहारी है। संस्कार का जन्म यज्ञ से और यज्ञ का जन्म योग से, योग सफल परिपूर्ण होता पार्थ बिना अभ्यास योग के। ब्रह्मलीन हर मनुज की बुद्धि सिद्ध साकार, उसके मुख से बोलता स्वयं इष्ट करतार। किंतु सिद्ध को पा सके बिरले मनुज महान, पुनः असंभव है नहीं प्रभु है कृपा निधान। धीरे धीरे करते करते नित अभ्यास निरंतर, बुद्धि ब्रह्म के मध्य न रह जाता किंचित कुछ अंतर। बुद्धि जुड़े जब ब्रह्म से वही योग है जान, इसी क्रिया का नाम है यज्ञ रहे यह ध्यान। स्वयं यज्ञ करता पुरुष सिद्ध प्रजापतिमान, और प्रजापति स्वयं वह प्रभु में स्थित जान। महापुरुष जो वर्तता संस्कार वह श्रेष्ठ, तदनुसार हर कर्म प्रिय जग जीवन में श्रेष्ठ। योगेश्वर कृष्ण सातवें में कहते हैं कि ब्रह्म स्थित महापुरुष के मुख से निःसृत वाणी ही है वेद। अब लीजिए, भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्म स्थित महापुरुष के मुख से निःसृत वाणी ही है वेद। वेद से होता है उत्पन्न कर्म निष्काम श्रेय से पूर्ण, और निष्काम कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है ऐसा मान सुनिश्चित। और यज्ञ से बादल हो उत्पन्न वृष्टि करता धरती पर, जिसकी परिणति अन्न रूप में प्रकट ब्रह्म है। अन्न रूप वह ब्रह्म सृजन करता प्राणी का, सबका पालनहार अलग कब किस प्राणी से। सांस सांस प्रभु के चिंतन में अर्पित होना, यज्ञ श्रेष्ठ है फलदायी प्रिय, परम श्रेय भव मुक्त कराने वाला निश्चित। सृजन और संहार न रुकने वाले रत्सा, काल चक्र समरूप सदा चलता रहता है। सृष्टि अनादि अनंत महाप्रभु की लीला है।
सृष्टि अनादि अनंत महाप्रभु की लीला है। हे पार्थ, जगती तल के जीव जगत में मानव का अस्तित्व श्रेष्ठतम। सभी जीवों में मानव श्रेष्ठ क्यों है, यह भगवान कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं। वास्तव में गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, यह जीवन ग्रंथ है। यह जीवन ग्रंथ है, यह किसी संप्रदाय धर्म से इसका कोई वो नहीं है, ये मानवतावादी ग्रंथ है। तो इसी ध्येय से सभी लोग इसका आदर करते हैं कि जगती तल के जीव जगत में मानव का अस्तित्व श्रेष्ठतम, इसीलिए कि उसके अंदर दैवी संपद का उत्कर्ष उजागर होकर बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की शक्ति अपरिमित सन्निहित है। किंतु बिना प्रभु कृपा, बिना अभ्यास कदाचित सुभद कर्म की शक्ति प्राप्त कर लेना जग में जटिल योग है। अगर प्रभु न लिखवाए होते तो गीता मेरे बस की बात नहीं थी, मैं सच कहता हूँ। क्षुधा पूर्ति के हेतु कर्म तो सभी जीव जग के करते हैं, इंद्रिय सुख आराम चाहने वाले वे पापायु पुरुष तो नाहक ही जग में जीते हैं या मरते हैं। किंतु कर्म निष्काम भाव से यथा सूर्य तप कर दिन रात किया करता है, उससे प्रेरित होकर कर्म करे यदि मानव, पर उपकार भाव से भावित क्षमा दया करुणा से शोधित जीवन जग में करुणा निधि सम जन जन में संचरित त्वरित कर मन प्रफुल्ल, वह सारा का सारा क्षण में दुख दैन्य मिटाए। वह निष्काम कर्म योगी जीते जी जग में हो जाए भव मुक्त, अमरता शीश नवाए। जाने के भी बात जगत से महापुरुष को कौन मिटाए। ऐसे महापुरुष को जाने के बाद भी, शरीर त्याग करने के बाद भी कोई संसार से मिटा नहीं सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मतृप्त मानव वह जिसकी आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो गई। 9वें स्टेप में कहते हैं, आत्मतृप्त मानव वह जिसकी आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो गई, उसके लिए कर्म कौन है शेष। अरे आराधन किसकी, करे आराधन किसकी। जब उसको अव्यक्त सनातन आत्मभाव हो गया प्राप्त, फिर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे में जाकर ढूंढे किसको। किस किस से वह माथा पच्ची करे, एक दूजे को ऊंचा नीचा कह के भेद बढ़ावे। तू मैं करे निरर्थक लड़े लड़ावे। फैलाकर उन्माद शांति में बाधक बनकर भिन्न भिन्न धर्मों का बना अखाड़ा। ठोके ताल अकल के दुश्मन, बाँचे पोथी वेद पुराण रटे विद्वान कहावें। पाँव पुजावें उनको परम पिता परमेश्वर से क्या मतलब। सब कुछ जाना समझा घट घट व्यापी प्रभु के लिए, अपरिचित कौन जगत में अनासक्त कर रहे कर्म जो प्रभु को भावे। 10वें में प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, अर्जुन दत्तचित होकर के टकटकी लगाकर भगवान कृष्ण को देखते हुए सुध बुध खोए सुन रहे हैं, जैसे अमृत पान कर रहे हों। कहते हैं भगवान योग जनक है। हे पार्थ, योग जनक है, जनक जन्मदाता जीवन का। योग युक्त हर पुरुष जनक है, महापुरुष ज्ञानी गुण आगर। मुनि महर्षि सब परम सिद्धि को प्राप्त हुए, निज कर्मों के बल निस्संदेह इसी धरती पर। परम सिद्धि को प्राप्त हुआ नर, करे न करे कर्म लाभ या हानि कुछ नहीं फर्क। पुनपि वे लोक व्यवस्था के हित में निज कर्म नियत करते रहते हैं, क्योंकि जग में श्रेष्ठ पुरुष के कर्म आचरण सबके लिए समान रूप से अनुकरणीय धरोहर है, अक्षय युग प्रेरक। उनकी कथनी करनी सब कुछ स्वतः प्रमाणित सिद्धि प्रायक, पूर्ण मनोरथकारी सब विधि मंगलकारी। जगत नियंता स्वयं कदाचित सावधान हो कर्म न करे, तो निश्चित सब लोग भ्रष्ट हो जाए। हे अर्जुन, जगत नियंता भी अगर नित्य कर्म न करें
तो सब लोग भ्रष्ट हो जाए। प्रभु कहते हैं कि जगत नियंता स्वयं कदाचित सावधान हो कर्म न करे तो निश्चित सब लोग भ्रष्ट हो जाएं। प्रजा सारी की सारी भ्रमित जगत में होकर ठोकर पर ठोकर खा गिरे मरे निर्दोष बेचारे, और दोष सारा का सारा आखिर उनके ही सिर पर थोपा जाएगा। इसीलिए वे सदा कर्म करते रहते हैं, सदा लोकहित। 11वां पद। हे कौन्तेय, कौन्तेय प्रिय सुन, दृष्टि में अध्यात्म की हैं दो तरह के आदमी संसार में। अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दो तरह के संसार में आदमी हैं। आप देखें, कौन्तेय प्रिय सुन, दृष्टि में अध्यात्म की है दो तरह के आदमी संसार में। एक अज्ञानी पुरुष है, दूसरा ज्ञानी पुरुष है। पुरुष वह अज्ञानियों की कोटि में है, कर्म में आसक्ति जिसकी। कर्म में आसक्ति का अभिप्राय यह कि मनुज जो भी कर्म करता जगत में वह स्वयं को उस कर्म का कर्ता बताता, इसलिए वह आदमी अज्ञानियों की कोटि में स्थान पाता। आदमी अहंकार बस कहता है कि ये मैंने किया, ये मैंने लिखा, तो वह आदमी अज्ञानी की कोट में आता है। और ज्ञानी पुरुष जो भी कर्म करता मानता है कर्म का कर्ता स्वयं परमात्मा है। कर्म में यह अनासक्तिक भाव ही अभिमान से उसको बचाता, इसलिए वह ज्ञानियों की कोटि में स्थान पाता। हे अर्जुन, हे परंतप, पुनः किंचित ज्ञानियों के हृदय में अज्ञानियों से श्रेष्ठ होने की विभेदी भावना का जन्म लेना ही स्वाभाविक, जो कदाचित लोक हितकारी नहीं है। फिर से सुने, हे परम तप, पुनः किंचित ज्ञानियों के हृदय में अज्ञानियों से श्रेष्ठ होने की विभेदी भावना का जन्म लेना है स्वाभाविक, जो कदाचित लोक हितकारी नहीं है। ज्ञानियों को ज्ञान का अभिमान उनको ले न डूबे, इसलिए मेरा सुनिश्चित मत यही है, ज्ञानियों को चाहिए अज्ञानियों के हृदय को दिग्भ्रमित करके कर्म के प्रति अरुचि पैदा न करे वे, अपितु अपने ज्ञान से अज्ञानियों के हृदय को सत आचरण से बदलने का यथासंभव यत्न करके स्वयं के समकक्ष ज्ञानी जन बनावें। यही शाश्वत कर्म का संधान है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को अपने तुल्य बनाने की कोशिश करता है, बल्कि अपने से आगे बढ़ने की आकांक्षा करता है, उसी प्रकार प्रभु कहते हैं, काम पीड़ित क्रोध ईर्ष्या द्वेष तृष्णा राग ममता मोह मद इत्यादि जो हैं हृदय के अंदर, वही क्रूराज सम है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, काम पीड़ित क्रोध ईर्ष्या द्वेष तृष्णा राग ममता मोह मद इत्यादि जो हैं हृदय के अंदर, वही क्रूराज सम हैं। शत्रु जो कुरुक्षेत्र के मैदान में मन में हैं डटे, उन्माद में ठाने हुए हैं युद्ध, बाधक हैं बने श्री धर्म पथ में चेत। उनसे पार पाने के लिए ध्यानस्थ हो, आशा रहित ममता रहित चित्त में भयंकर युद्ध कर। श्रद्धा समर्पण भाव से संयुक्त प्रभु की शरण में रहकर निरंतर युद्ध कर। इस जन्म में संपूर्ण कर्मों से स्वयं को मुक्त कर पा ले परम यह श्रेय, अंतिम लक्ष्य जो। 14 अर्जुन, बात छोटी है मगर ध्यातव्य है। हे अर्जुन, बहुत छोटी बात है। अर्जुन, बात छोटी है मगर ध्यातव्य है। जब शत्रु मन में है तो बाहर क्यों किसी से भी निरर्थक युद्ध ठानेगा कहीं कोई। अपने मन के अंदर ही शत्रु है।
जब शत्रु मन में है तो बाहर क्यों किसी से भी निरर्थक युद्ध ठानेगा कहीं कोई। अतः अंतःकरण का युद्ध अपने आप से लड़कर विकारों पर विजय पाना सभी का लक्ष्य है जग में। मनो यह देह ही है क्षेत्र, मनो यह देह ही है क्षेत्र इस माया जनित संसार में, जिसके अविद्या और विद्या अंग दो विख्यात माया के। सजग हो चेतले असली लड़ाई मध्य विद्या के अविद्या के, सदा चलती रही है और आगे भी सदा चलती रहेगी। हे पार्थ, स्वभाव से उत्पन्न कर्मों में प्रवृत्त होना स्वतः स्फूर्त ही स्वधर्म है। अर्जुन से कृष्ण बताते हैं कि स्वधर्म क्या है। स्वभाव से उत्पन्न कर्मों में प्रवृत्त होना स्वतः स्फूर्त ही स्वधर्म है। स्वधर्म यदि है गुण रहित तो भी किसी भी दूसरे के धर्म से अत्यधिक उत्तम कोटि का समझो। अतः स्वधर्म पर चलते हुए मरना श्रेयस्कर मोक्षदायी है। कदाचित आत्मा परमात्मा में लीन जिसकी है, मनुज वह सभी वर्णों से परे निष्पाप रत नित साधना आराधना में ज्ञान योगी या परंतप कर्म योगी। कौन है निष्पाप? भगवान पार्थ से समझा रहे हैं कि इस दुनिया में निष्पाप कौन है। कौन है निष्पाप, इसका अर्थ या अभिप्राय क्या है जान लो। यहाँ निष्पाप का अभिप्राय है नाना विकारों से रहित पावन हृदय निश्चल की, जिसमें प्रकटतः प्रिय आत्मा परमात्मा के मिलन का आभास होता है। यहाँ संसार में जितने तरह के लोग होते हैं, समझ या सोच की क्षमता भी उतनी तरह की होती। नकल में अकल जो मन स्वार्थी अपनी भिड़ाते हैं, स्वतः पथभ्रष्ट होकर अंततः वे नष्ट हो जाते। अतः स्वधर्म पर चलते हुए क्षमता यथासंभव निरंतर योग के अभ्यास से जो बढ़ सके, सार्थक वही कल्याणकारी है। 17वां स्टेप। काम ने जिसको डसा घर उजड़ जाता है बसा। हे अर्जुन, काम ने जिसको डसा घर उजड़ जाता है बसा। इस हेतु प्रिय तू काम को कस ले अगर, तो जिंदगी जाए संवर। हे परंतप, काम है वह शत्रु जो मन बुद्धि इंद्रिय को सदा सत्कर्म के पथ से हटाकर इंद्रियों को कामना की पूर्ति में संलग्न करके ज्ञानियों को भी कदाचित भ्रष्ट कर देता। अतः संयत करो इन इंद्रियों को और पापी काम को तत्मार, वरना ज्ञान और विज्ञान सब कुछ एक क्षण में नाश कर देगा। 18वां स्टेप इस अध्याय का अंतिम पद है। योगेश्वर कृष्ण पार्थ से कहते हैं, हे पार्थ, पार्थ यह भी जान लो तुम कौन हो। पार्थ यह भी जान लो तुम कौन हो। यह जान लो कि इंद्रियां इस देह से अति सूक्ष्म है, बलवान हैं। पुण्य इंद्रियों से परे मन है और मन से परे है वह बुद्धि, और सबसे परे अत्यंत बलशाली सनातन आत्मा है। वही तुम हो अर्जुन, वही तुम हो। हे मनुज, तुम आत्मा हो, पूर्ण सक्षम आत्मा, परमात्मा को साध सकते। फिर कहो, ये इंद्रियां किस खेत की मूली, जो तुमको भ्रष्ट कर दे, जिंदगी को त्रस्त कर दे। पार्थ यह भी जान लो तुम कौन हो। धन्यवाद।